नमस्कार, सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असलम रजा आबिदी। दोस्तों, आधुनिकता के इस दौर में जहां हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है, वहां सेक्स के मायने में भी बहुत बदलाव आ रहा है। सेक्स की नकारात्मक सोच को किस तरह सकारात्मक रूप में बदला जाए, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम सेक्स से जुड़ी समस्याओं और भ्रांतियों पर इस शो में लगातार चर्चा करते आए हैं। आज भी एक और नए मुद्दे पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट, फेमस साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन साहब के साथ। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस.के. जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस.के. जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। तो आइए स्वागत करते हैं मशहूर और मारूफ साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में। यू आर वेलकम। डॉक्टर साहब, सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। ये ईमेल आया है, लिखते हैं कि सर, मेरी समस्या यह है कि मैं पत्नी के साथ संभोग करने के बाद भी हस्त मैथुन करता हूं और ये क्रिया स्वाभाविक है या कोई बीमारी है? यदि बाय द वे पत्नी के साथ में आपने संबंध बना लिया तो मैं समझता हूं कि आपको फिर मास्टरबेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा अमूमन उन्हीं केसेज में होता है कि जो लोग या तो ओवर मास्टरबेशन के पहले से आदी रहे होते हैं या यूं उसको आप समझ लें या कहा जा सकता है कि वो लोग या वो मरीज जो शीघ्र पतन के ऑलरेडी मरीज हैं, यदि उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के साथ में संबंध बनाया और उसमें बहुत जल्दी, शीघ्र पतन का मतलब ही है जल्दी डिस्चार्ज हो जाना विदाउट सेटिस्फैक्शन। तो जब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और आपने संबंध बना लिया तो दैट इज जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी एंड आफ्टर दैट जब आपके अंदर मतलब जो वो फिर से मतलब जो ये इच्छा हुई कि मैं अपने को सेटिस्फाई कर लूं या कुछ भी कर लूं, तो आपको मास्टरबेट करने की इच्छा होती है। तो एक्चुअली दिस इज नॉट ए गुड थिंग। यदि बाय द वे आपके अंदर कोई शीघ्र पतन जैसी समस्या है तो आप उसे मतलब जो वो किसी से मतलब वो शेयर करें, उसे छिपाए नहीं। और यदि आप शेयर करेंगे, जैसे आपने इस पर्सन को पूछा, मैं आपकी बहुत दाद देता हूं और इस पर्सन के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि अपने मर्ज को कभी भी शर्म संकोच में छुपाए नहीं, बल्कि उसको किसी एक्सपर्ट से शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने किसी भी समस्या को छुपाए नहीं, उस पर खुलकर बात करें। और ये मंच इसीलिए है, आप हमें फोन कर सकते हैं अपनी समस्याओं के साथ। और डॉक्टर साहब, एक और ईमेल है, ये भी मिलता जुलता है। ये कहते हैं, डॉक्टर साहब, सेक्स शब्द सुनते ही मुझे कुछ होने लगता है और मैं एकांत में जाकर मास्टरबेशन करता हूं। मैं इतना ओवर एक्साइटेड क्यों रहता हूं? क्या ये नॉर्मल है या ये कोई बीमारी है? इसका कोई इलाज है? आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि किसी भी चीज का ओवर होना या लोबर होना बीमारी का द्योतक है। यदि आपके अंदर वो चीज नॉर्मल है तो ये बीमारी नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या है। और बाद बाकी ओवर एक्साइटेड होना इज नॉट ए वेरी गुड थिंग। नॉर्मल एक्साइटेड होइए, जो सभी के अंदर होता है।
इफ यू आर ओवर एक्साइटेड इट मीन्स के मतलब जो है वो यू आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन। तो दैट्स वाई आप इसमें थोड़ा सा बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट के अलावा आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, और आई विल सजेस्ट यू मोर के मतलब जो वो थोड़ा सा योगा है, ध्यान है, इसके ऊपर आप अपने को कंसंट्रेट करें। यदि आप थोड़ा सा भी अपने मन को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे तो ये नॉर्मल सी चीज है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, इसको ये खुद ही जैसे आपने तरीके बताए सेल्फ कंट्रोलिंग है इसके अंदर, अपना उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद आपका ये ईमेल करने के लिए। डॉक्टर साहब एक अगला ईमेल है, ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब डिलीवरी के कितने दिन बाद से पति पत्नी सहवास कर सकते हैं? देखिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि आफ्टर द डिलीवरी यू वांट टू नो कि मतलब जो है वो कितने बार इंटरकोर्स करना चाहिए। तो वन थिंग इज देयर कि मतलब आफ्टर द डिलीवरी मतलब जो है वो जो यूटेरस होता है वो थोड़ा सा मतलब जो है वो डायलेट हो जाता है, कुछ कंस्ट्रिक्ट होने में उसको समय लगता है। तो दैट्स वाई आपको करीब करीब 1.5-2 महीने के बाद ही संबंध बनाने चाहिए, और इसके पहले नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप तो साइकोसेक्सोलॉजिस्ट हैं। बच्चे के जन्म के बाद एक माता का जो एक लगाव है बच्चे की तरफ ज़्यादा चला जाता है, तो ऐसा भी देखा जाता है कि उसकी जो सेक्स करने की जो इच्छा है उसमें इस दौरान थोड़ी कमी आती है। या वो कमी आती है, लेकिन वो थोड़े दिन बाद अपने आप नॉर्मली ठीक हो जाती है। यदि वो लॉन्ग में परसिस्ट करती है तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि मैं क्या करूं। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सटीक जवाब दिया इस सवाल का, और मुझे उम्मीद है कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 099-366-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444, या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरज़ुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हां, हिंदुस्तान के मशहूर साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर SK जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूं यही है। डॉक्टर SK जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच के रूप में, जिससे न केवल दिल्ली NCR बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचाव। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड करोल बाग दिल्ली इसी सपने का एक हकीकत रूप है। सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर SK जैन की देखरेख में यहां उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर SK जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर SK जैन की दिल्ली क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए। दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर SK जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास, आर्य समाज रोड,
करोल बाग, दिल्ली। आप फोन कर सकते हैं इन नंबर्स पर 011-6941-3553, 099-3510-9999। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं drskgensolutions@gmail.com। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर S.K. जैन साहब, और हम यहां पर सेक्स से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं के बारे में, भ्रांतियों के बारे में बात कर रहे हैं जो आजकल के लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। आइए इस तरह की और बातों पर चर्चा करते हैं अपने एक्सपर्ट से। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब ये ईमेल है, लिखते हैं कि मेरी पत्नी को ओरल सेक्स पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को बिना ओरल सेक्स किए तनाव नहीं आता। मैं क्या करूं? क्या ये समस्या का समाधान है कोई? जी, देखिए, आपको मैं एक बात ये कह सकता हूं कि जो अभी आधुनिक सर्वेक्षण हुए हैं, अमेरिका में भी इसकी रिसर्च हुई है, इसमें एक मास्टर एंड जॉनसन की प्रोसेस है, जिसका के अर्थ ये होता है कि समान रुचि वाले यदि पार्टनर हैं तो वो चीज ज्यादा खुशहाल होती है, काफी दोनों को संतुष्टि देती है। लेकिन यदि बाई द वे एक की इच्छा नहीं है और दूसरे की इच्छा है तो इट इज नॉट ए गुड थिंग। या तो आप उसको एग्री कीजिए, और यदि बाई द वे वो एग्री नहीं है तो विदाउट ओरल आप अपने को सेटिस्फाई कीजिए, मेंटेन कीजिए। यदि वो एग्री है देन यू कैन डू ऑल थिंग्स। जी हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं समभोग, यानी समानता से एक दूसरे का ख्याल रखे, उसी का एक वर्जन है ये। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगला लेटर लेते हैं, लिखते हैं डॉक्टर साहब क्या आप इन्फेक्शन के केसेस का इलाज करते हैं? और इनकी समस्या यह है कि इनके लिंग पर दाने, सूजन और जलन आदि की इनको समस्या है। जी, लिंग पे सूजन और दाने हैं, या और जो कुछ भी इनके यूरिनेशन के साथ जो है वो बर्निंग है, बर्निंग द मिक्सचुरेशन, यानी इसको मतलब जो वो पेशाब में जलन को कहते हैं, बर्निंग द मिक्सचुरेशन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी चीजें किसी भी व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन के कारण होती है, गलत संबंध बनाने के कारण होती है, अनसेफ सेक्स करने की वजह से होती है। और यदि आप थोड़ा सा उसे मतलब जो है वो सेफली करेंगे तो आपको ऐसी परेशानियां नहीं होंगी। और जहां तक आपने पूछा कि आप इसका इलाज करते हैं, तो मेरे पास अधिकांशतया अधिकतर काफी ऐसे मरीज आते हैं और ऊपर वाले की मेहर है, उसका आशीर्वाद है, ठीक होके जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका ईमेल भेजने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल की जवाब मिला होगा और आपको जरूर जो डॉक्टर साहब ने गाइडेंस दी है उस पर अमल कीजिए। डॉक्टर साहब अगला ईमेल लेते हैं, चंडीगढ़ से, लिखते हैं डॉक्टर साहब मेरे लिंग के ऊपरी सतह पर लाल दाने हैं छोटे छोटे, और कुछ दानों में पस भी बढ़ा हुआ है। सर इस बीमारी को क्या कहते हैं और क्या इसका कोई उपचार है आपके पास? मैं आपको बता दूं कि मैंने जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके साथ भी संभोग किया है और मुझे लगता है कि उसके उपरांत ये बीमारी लग गई है। कोई उपाय बताएं। देखिए, निदान तो आपने स्वयं बता दिया है एक तरीके से कि प्रोस्टिट्यूट के पास आप गए, तो आफ्टर ऑल प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट ए गुड थिंग। काफी इन्फेक्शंस, काफी बीमारी, क्योंकि वहां पे अनसेफ सेक्स होने के ज्यादा चांसेज होते हैं। लिहाजा आपको सेफ संबंधों की तरफ गौर करना चाहिए। और यदि बाई द वे आपको ऐसी परेशानी हो ही गई है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आंख के लिए आंख का डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट कहलाता है, दिल का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, इसी प्रकार से इन मर्जों के इलाज करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उनको सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं। और उनमें भी जो क्वालिफाइड